मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। घरों में मृत कर्मचारियों को न्याय देना होगा। घरों में मृत कर्मचारियों को न्याय देना होगा। बीजेपी द्वारा महिलाओं को किचन किट बांटी जा रही थी कुछ दिन पहले, और उसी में काफ़ी महिलाओं को ऐसा हुआ, एक महिला की मौत हो गई और काफ़ी महिलाएं जख्मी हुई थी उसमें। उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम के बाहर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। आइए जानते हैं इनसे ही कि आखिर क्या मांगे हैं इनकी। हमारी मांग ये है कि मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शहर कमेटी सदस्य एडवोकेट विजय फुलकर, जो 9 तारीख को जो महिला यहाँ पे मारी गई है, मृत हो गई है, उसके परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, जो 3-4 महिलाएं जो गंभीर रीते वो जो जख्मी हुई है, उनको भी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने तुरंत देना चाहिए। और वो जो अभी जो बोल रही है मोदी सरकार गारंटी, हम तो गारंटी मांग रहे हैं सरकार की कि ये गारंटी दो। और तीसरी बात ये है कि ये भाजपा सरकार, शिंदे फडणवीस सरकार, अभी इलेक्शन की अभी 15 दिन के बाद डेट डिक्लेयर होने वाली है। इस इलेक्शन के समय पर ही ये मतदाताओं को लुभाने के लिए किचन किट, टूल किट ऐसी चीज़ें वितरण करती है। अब उनको मालूम है कि ये जब इवेंट करने जा रहे हैं तो इवेंट करते समय महिलाएं आने वाली है, मजदूर महिलाएं हैं, नेचुरल थिंग है, महिला भूखी प्यासी आएंगी। उसके लिए ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई, ना कोई नाश्ते की, ना भोजन की व्यवस्था की गई। उनको ये भी उनको ज्ञात था कि भैया ये जो महिलाएं आने वाली ये भूखे पैसे रहने की वजह उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो यहाँ प्रथमोपचार के लिए एक वैद्यकीय अधिकारी को भी बैठाना जरूरी था, लेकिन ये उनको मालूम होते हुए भी इन्होंने जानबूझकर ये हत्या करवाई गई है। ये हत्या इसलिए करवाई गई कि ये वैसे ही ये जो मोदी और फडणवीस और शिंदे फडणवीस सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है और ये मजदूरों के विरोधी होने की वजह से ये इवेंट करते जा रही है। जनता के पैसे भी इवेंट करती है, मतदाताओं को लुभाने का काम करती है। हमारा कहना यही है कि नागपुर के सांसद नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे और जितने भी आयोजक और संबंधित अधिकारी और संबंधित भाजपा के नेता थे, इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का 304 IPC 304 के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। 304 और 304A के अंतर्गत गुना दाखिल करना होना चाहिए। दूसरी बात, ये मतदाताओं को घूस दे रहे, इलेक्शन के टाइम पे घूस दे रहे, ये घूस देने का भी एक मामला उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। तीसरी बात, ये किचन किट मांगने के लिए जो आती है लेडीज़ लोग, ये बेचारी स्लम एरिया से रहती है, बैकवर्ड कम्युनिटी के रहती है, और बहुत लेडीज़ जो बैकवर्ड कम्युनिटी के बिलोंग होने की वजह से उनको फिर एट्रोसिटी का भी गुना दाखिल होना चाहिए। और इसकी बीजेपी के जो नेता है, इनकी ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए और ये हत्या का CBI द्वारा जांच होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। मैं विठ्ठल झुनगरे, शहर सचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष। तो आज का ये आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को यहाँ पर जो वाक़या हुआ, स्टैम्पेड हुआ, मराठी में चेंगरा चेंगी हुई, उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और 4 से ज़्यादा महिलाएं अत्यवस्थ हैं, अभी भी उनके हालत काफ़ी नाजुक है। तो हम ये मांग करने के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो इस घटना के जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के नेता लोग हैं, उनके ऊपर 304 के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जख्मी के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ साथ ये जो है अभी चुनाव के सामने जनता के पैसे से, सरकार के पैसे से जो भाजपा का प्रचार हो रहा है, इसके ऊपर निर्बंध आना चाहिए। इस डिमांड के लिए हम यहाँ निदर्शन करने के लिए खड़े। महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार है, ये जो चुनाव के सामने गरीब लोगों को लालच देकर उसका वोट बैंक करना चाहती है, ये कानूनन जुर्म है। चुनाव आयुक्त ने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस प्रकार के जो इवेंट हो रहे हैं, इसको पूरे राज्य में, इसके लिए पूरे देश के अंदर बंदी डालना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और इसका दुरुपयोग अपने वोट बैंक के लिए जो करती है, ये गलत बात है। जनता को सक्षम बनाना चाहिए, उनको किट मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहना चाहिए इस देश के अंदर कि यानी जो किचन किट होती है, ये यानी मूलभूत बहुत छोटी सी जो डिमांड होती है, उसके लिए भी लोग यहाँ मरे जाते हैं। तो सोचो इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है ये। और मोदी सरकार कहते हैं कि सब चीज़ों की गारंटी है, मोदी की गारंटी यानी सब चीज़ों की गारंटी की भी गारंटी देते। तो अब हमारा ये कहना है कि जो लोग इस सूरज भेट सभागृह में मरे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको 20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और जो
जो इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको 5 लाख मिलना चाहिए और इस प्रकार के इवेंट के ऊपर पूरे सरकारी यंत्रणा ने कंट्रोल करना चाहिए और भ्रष्टाचार को कहीं तो भी रोकने का काम करना चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इनका कहना यही है कि जितने भी महिलाएं हैं जो जख्मी हुई है उनको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए और जिनकी मृत्यु हुई है उनको 20 लाख रुपए मिलने चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगाते इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के कारण ये जो है इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलते आएंगे कि किट बांटना और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम, ये सब सिर्फ वोट्स के कारण हो रहा है ताकि बीजेपी भी इस बार चुनाव में जीते। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन मोहन के साथ मैं खुशबू परियानी। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कारे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं। अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।